जी नाजरीन, इस वक्त हमारी जो गहरी नज़र रखते हैं यूनियन कौंसिल बटल मंडोल पर, ये गैर मुझे आज तक जज किया, इसके हवाले से पूछते हैं। नबील साहब, आप बताएं कि अभी जो सियासी सूरत हाल है हमारे यूनियन कौंसिल बटल मंडोल की, ये आप किसके हक में ज़्यादातर लोगों का जो जमे गफीर है या लोगों के जो सर हैं या वोट है, किसके हक में आप ज़्यादा जाते हुए देख रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शाह साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप हर जगह हमारे साथ पहुँचते हैं आप, और आप कवरेज देते हैं। इसी तरह आप सारे कैंडिडेट को आप जो कवरेज देते हैं। देखें, ये आप भी इसी यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं, आप भी बखूबी इसको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं आप कि ये यूनियन काउंसिल बुनियादी तौर पर शकील साहब बहुत पहले जीत चुके हैं। ये सिर्फ 27 तारीख को रस्मी कार्रवाई बाकी है। देखें, यहाँ किसी के साथ कोई हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें यहाँ जो हमारे कैंडिडेट थे कयूम न्याजी साहब, उनकी यहाँ 4,000 की लीड थी उनकी। और जो हमारे मध्य मुकाबल थे यासीन गुलशन साहब, उन्होंने यहाँ से सिर्फ 1400 वोट लिए थे। अब लोग सियाने लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं। अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि अब ये जो है ना जनरल इलेक्शन का फैसला क्यूम न्याजी साहब के हक में करके अब इस इलेक्शन जो है ना बल्दियाती इलेक्शन में ये किसी और के हक में जाएंगे। ये ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। यहाँ हमारा किसी से मुकाबला बनता ही नहीं है। वहाँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ, शाम 10-11 बजे घर जाता हूँ मैं वापस, जो कंपेन की सूरत हाल है और जो लोगों की लोगों का जज्बा है और लोगों का जो खलूस है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, ये बहुत मेरे ख्याल से शकील साहब के हक में 100% है। और फिर भी ये बात है कि जो हमारे मध्य मुकाबल कैंडिडेट जितने भी हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं महसूस हो रहा है कि वो 1,000-1,500 तक जाएं। मुझे मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है, ये जो फील्ड बता रही है। तो मुझे तो फील्ड मुकम्मल वन साइडेड जो है ना नजर आ रही है। फिर दूसरा ये है कि यहाँ मुकाबला इसलिए नहीं बनता है कि यहाँ नून लीग की जो कैंडिडेट थे यासीन गुलशन साहब, वो 15 साल इक़्तिदार में रहे हैं यहाँ। और 15 साल उनकी कारकर्दगी क्या रही है, ये सब लोगों को जो है नसीब पता, वाज़ेह पता है उनको। आज आप नॉमिनी भी आए यहाँ पे, आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं, जो मसाइल भी आपने देखे होंगे। देखें, अभी 1 साल हुआ है इस 15 साल पहले भी और हाँ, अभी अभी एक एक साल। साल ये भी कर रहे हैं। अब देखें कि ये पिछले 15 सालों में यहाँ क्या हुआ। ये जो रोड, ये जो नावनी की ये जो रोड जा रहा है ना, ये 2006 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही दी थी। ये उसकी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दी थी। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं हो सका है। जिस बस वो जहाँ तक उन्होंने छोड़ी, जहाँ छोड़ी उन्होंने वहाँ ही पड़ी हुई है। इसको अब आगे इंशाल्लाह हमने इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये रोड हमारी पुख्ता हो जाएगी, ये नावनी वाली इंशाल्लाह। और ये काम जो है ना, ये काम हमने ही करने हैं। ये पहले भी हमने ही किए और आगे भी जो है ना हमने ही करने हैं। ये बाकी सारे जहाँ लॉलीपॉप हैं। जहाँ तक आपने जो जो काम छोड़े आपने 2006 के बाद, वो काम आप जो कंटिन्यू करेंगे वहां से आप भी करेंगे? मेरे ख्याल से मुझे यही लग रहा है कि जहाँ काम हमने छोड़े थे 2011 में, 2011 में, वहां से ही इंशाल्लाह हमने ही शुरू करने हैं। क्योंकि आगे मुझे एक ईंट तक नजर नहीं आ रही है कि किसी और ने लगाई हो यहाँ इस यूनिवर्सल बटन रोल के अंदर। देखें ना कि 15 साल का गैप जो रहा है, उसमें यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट क्या, बल्कि ये छोटी छोटी रोडें आई हैं। ये जो है ना लोकल गवर्नमेंट की, तो ये जो है ना एमएलए ने अपना बजट लगाना होता है इसको उसने। तो इससे जो है ना इससे हट के मेरे ख्याल से इस यूनियन काउंसिल के अंदर ये 2 लाख रुपए की स्कीम से हट के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो भी हुआ है इसको इंशाल्लाह पहले भी हमने ही किया और आगे भी इंशाल्लाह हम ही करेंगे। देखिए, यहाँ डिग्री कॉलेज, गैर डिग्री कॉलेज हुआ है 2006-7 में। फिर अब जो है ना बॉय डिग्री कॉलेज भी, ये अब हमारी गोद में आके हुआ है जहाँ जो है ना ये सब के जो है ना दौर में। तो इसी तरह नियाबत है, यहाँ BHU है बटल के मुकाम पर। फिर इसी तरह बेशुमार काम है। फिर जो है ना सड़कें भी बन रही है। एक साल के अंदर यहाँ इस वक्त जो है ना 16-17 स्कीमें चल रही हैं एक साल के अंदर। तो मेरे ख्याल में यासीन गुलशन साहब ने 15 सालों में यहाँ 2-3 दी हैं। वो भी 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, जिस पे आज ये लोग जो है ना बड़ा वावेला कर रहे हैं कि हमने यहाँ काम करवाए हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए यहाँ कोई मुझे मुकाबला बनता नजर नहीं आ रहा है मुझे। और आपने 43 साल जो कैरियर है सियासत का, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का आप उम्मीदवार भी हो सकते थे, हमारी डिस्कशन होती रही, आपने किस वजह से वो इलेक्शन छोड़ा? देखें शाह साहब, बात यह है कि मेरा सब्जेक्ट यही है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने स्कूल से ये वाहिद ये महमूद साहब के दौर में यहाँ स्कूल के अंदर सियासत का नाम लेना भी बहुत मुश्किल था। तो उस दौरानिए में मैंने यहाँ MSF का यूनिट बनाया था मैंने। ये 92 की बात है ये। तो उस वक्त से लेके आज तक मेरा मेरा यही सब्जेक्ट है। मेरा काम भी यही है। तो मैंने अगर ये बल्दियाती इलेक्शन छोड़ा है, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम कह रहे थे कि जो एक मेरी सोच थी कि जो है ना ये बड़ा इलेक्शन
ये असम्बली का इलेक्शन, वो नहीं समझ रहे, और मैं उनका जो है ना बरह रास्त मैं अजीज हूँ मैं उनका। तो मैंने कहा कि नहीं, ये हमें किसी और को मौका देना चाहिए। इस बुनियाद पे मैंने शकील साहब मुझे बहुत बेहतर नजर आए। इनके अंदर जो है ना इंसानी का दर्द भी मौजूद है, और ये लोगों की खिदमत करते हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने भी काम जो है ना शुरू किया, लोगों की खिदमत। देखें, ये लोगों को बाहर भेजते हैं, ये वज़ू का काम करते हैं, बेशुमार और भी काम करते हैं ये। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये एक दर्द दिल रखने वाले आदमी है, तो जो है ना इन्हें मौका फराहम किया जाए, बस सिर्फ ये वजह। जी नाज़रीन, हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में 43 साल जो सियासी खिदमात हैं, और एक एक फ़र्द को अपने घर से जानते हैं, और जितने भी कबाइल हैं उनको वो अजीज़ दोस्त भी रहे हैं। वो उनका एक अपना तजर्बे से बता रहे थे कि सरदार शकील साहब इलेक्शन तो पहले ही जीत चुके थे, वो लोगों के दिल भी जीत चुके हैं, और 27 तारीख को एक रस्मी कार्रवाई होगी।